1979 1917 में। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। तो इसका हम पार्ट आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में कल बाबा ने बताया था कि दो प्रकार के बच्चे देखे। एक वे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध और प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते हैं, और दूसरे हैं जो पुरुषार्थ में लगे हुए मेहनत और प्राप्ति का अनुभव कम होता है और चलते चलते थक जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो प्रारब्ध और प्राप्ति का अनुभव साथ साथ अनुभव करते हैं, वे सदैव संकल्प से भी सरेंडर्ड है बाबा के पास। हमें बाप दादा चला रहे हैं, स्नेह की गोदी में चलते हैं, थकावट नहीं होती। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं लेकिन उड़ते हैं। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, शक्तियों में उड़ते रहते हैं। तो संगम युगी ब्राह्मण बच्चे क्या है? जिएंगे चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोदी में, बाबा की गोदी में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक हमेशा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। क्योंकि संगम युग में का वरदान क्या है? एक दो और लाख लो। यह वायदा संगम युग का है। क्योंकि इस समय में हम एक संकल्प करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, तो रिटर्न में बाबा ही हमारा बन जाता है और अनगिनत बाहर का रिटर्न हमें मिलता है। स्वयं वरदाता ही हमारा बन जाता है। तो बाबा ने कहा मेहनत से निकलकर मोहम्मद की गोदी में आ जाओ। चल रहे हैं नहीं लेकिन बाबा चला रहे हैं। हुजूर हाजिर है तो सब प्राप्तियां चुंबक के समान आप ही आकर्षित होकर हमारे पास आ रही हैं। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं मुरली का। अब पार्टियों से मुलाकात। इसमें बाबा ने नेपाल से मुलाकात करी। नेपाल की पार्टी को बाबा ने एक वरदान दिया है, सदा अथक और सदा सफलता मूर्त भाव और सदा अमर भाव। क्योंकि अमरनाथ की यात्रा पर जो उधर ही है पहाड़ों पर, तो अमर अमर भाव का। और नेपाल में बाबा ने कहा कि जिन माताओं को दुनिया वालों ने ठुकराया, बाबा ने ठाकुर बनाया। आसाम की पार्टी में बाबा ने कहा कि सदा के पूज्य हो, आसामी हो और बड़े से बड़े आसामी हो, इसलिए अभी चेतना में पूज्य हो और द्वापर में जड़ चित्रों के द्वारा पूज्य हो। बिहार की पार्टी से बाबा बिहार को सदाबहार बोलते हैं कि सदाबहार में रहने वाला है और सब अवतरित होने के लिए आए हुए हैं, ऐसा अनुभव करना है। और अवतरित हुए हैं तो महान कर्तव्य के लिए, विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए अवतरित हुए हैं। और परिवार में भी हम सिर्फ सेवाधारी हैं और इसलिए पहले स्वयं का परिवर्तन करना है। और अभी हमें कितनी भी गाली दे रहे हैं कोई भी, जितनी गाली खाएंगे उतनी ही फूल मालाएं भी हमारे ऊपर चढ़ने वाली हैं। फिर बंगाल के लिए बाबा ने कहा कि बंगाल में बलि चढ़ाने का बहुत है, देवियों के मंदिर। तो अभी महाबली चढ़ना है बाबा ने कहा। और चढ़ती कला का चांस है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा होने का चांस है। तमिलनाडु के लिए बाबा ने कहा संगम युग पर जितने भी खजाने मिले हैं उनको अच्छी तरह से जमा किया है, उनको कभी भी माया लूट नहीं सकती। तो आप शुरू करते हैं आज की मुरली का सेकंड पार्ट, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। नेपाल। सभी बहुत दूर दूर से स्नेह के आधार पर खिंचे हुए आ गए हैं, आ गए। जैसे बच्चे स्नेह की डोर में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं। क्योंकि नेपाल तो बाहर है ना, बाहर से आए हुए हैं। भारत से तो
मधुबन से तो दूर है। ऐसे बाप भी इतना ही बच्चों को स्नेह का रिस्पांस दे रहे हैं। स्नेह का रिस्पांस क्या है? स्नेह का रिस्पांस है सदा अथक सदा सफलता मूर्त भाव। क्योंकि बच्चे स्नेह से बाप के पास पहुंच गए हैं, तो बाबा उसका रिस्पांस ये दे रहे हैं कि सदा अथक सदा सफलता मूर्त भाव का वरदान दे रहे। कभी भी माया आए तो यह स्थान, यह दिन, यह घड़ी, यह बाप का वरदान याद रखना, तो वरदान से माया मूर्छित हो जाएगी। आप लोगों के देश में भी ऐसे जंत्र मंत्र बहुत करते हैं ना। नेपाल में बहुत जंत्र मंत्र किया जाता है। तो आप भी इस जंत्र मंत्र से माया को मूर्छित कर देना। कौन सा जंत्र मंत्र दिया बाबा ने? सदा अथक भव सदा सफलता मूर्त भव। बाप ने बच्चों को जन्मते ही कौन सा वरदान दिया है? अमरनाथ बाप का पहला वरदान है, बच्चे अमर भव। अमरनाथ की कथा सुनने वाले आप सब हो ना। यह खुशी होती है कि हम सबका यादगार अब तक भी चल रहा है। अब तक भी अमरनाथ की यात्रा पर कितना जाते हैं। जबकि ये अमरनाथ मतलब बाबा हमें संगीत पे अमर भाव का वरदान देते हैं, जो सतयुग में जाकर कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी, इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। कल्प पहले का यादगार अभी भी देख रहे हो। अमरनाथ में आपका ही यादगार है। एक एक बच्चे की कितनी महिमा करें। जितनी आप सबने द्वापर से बाप की महिमा गाई है, उतनी बाप अभी आप बच्चों की गाते हैं। रोज नया टाइटल देते हैं, तो महिमा हुई ना। बहुत बहुत लकी हो। जिन माताओं को दुनिया वालों ने ठुकराया, उन्हें बाप ने ठाकुर बना दिया। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही हम माताओं के लिए, तो बहुत नशे की बात है। जिन माताओं को दुनिया वालों ने ठुकराया, उन्हें बाप ने ठाकुर बना दिया। तो माताओं को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी खुशी में चलने से थकावट फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माताएं दिन भर काम करके एकदम थकी रहती हैं। उनको पूरा हाउसवाइफ का टाइटल मिला हुआ रहता है, लेकिन उनके बगैर तो कोई काम ही नहीं चल सकता घर का। सर्वेंट आए या ना आए, माताओं को तो सारा काम करना ही है। तब तो घर के मेल मेंबर्स नौकरी पे जा सकते हैं या बच्चे पढ़ाई करने जा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज बिल्कुल एक्यूरेट घर में करके देती हैं। चाहे कितनी भी थकी हुई हो माता, लेकिन वो खाना भी बनाएगी, सब कुछ करेगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि मैं तो ठाकुर बन गई हूँ, इस खुशी में रहेंगे तो थकावट फील नहीं होगी। हर ब्राह्मण घर बच्चों के घर में बाप का यादगार गीता पाठशाला जरूर होनी चाहिए। जैसे घर घर में राजा रानी का फोटो लगाते हैं ना, तो ब्राह्मणों के घर में यह विशेष यादगार हो। जो भी आए उसको बाप का परिचय देते रहो। हम्म? परिचय देने के लिए अपने घर में, हर ब्राह्मण के घर में बाबा की चित्र प्रदर्शनी लगी हुई हो। अब दूसरी पार्टी है आसाम। आसाम वाले तो बहुत बड़े आसामी होंगे, बहुत बड़ी आसामी होंगे। आसामी मतलब बड़ा आदमी। बड़े आदमी को बड़ी आसामी कहते हैं, पैसे वाला आसामी मतलब बहुत रिच पर्सन। तो आप बड़े से बड़े लोग बड़ी आसामी हो। आसाम के लोगों को बाबा क्या कह रहे? बड़ी आसामी हो। वह लोग अखबार में निकालते हैं कि कौन बड़े हैं, हु इज हु, है ना। दुनिया में एक बुक निकलती है, हु इज हु, जिसमें कि जो जिस भी फील्ड में किसी ने बहुत बड़ा काम किया रहता है,
तो जैसे इंडिया में भी एक बुक है हु इज हु की, तो उसका नाम उस बुक में आता है, हु इज हु, मतलब ये कितने कौन है ये। आप लोग तो जन्म जन्मांतर के लिए पूज्य बनते हो, वह तो आज हु इज हु की लिस्ट में है, कल साधारण प्रजा की लिस्ट में है। हम्म। क्योंकि वो बाबा के बच्चे तो बने नहीं, लेकिन इस कलयुगी दुनिया में उन्होंने विशेष कार्य किया, इसलिए विशेष उनका नाम हु इज हु की लिस्ट बुक में आ जाता है। लेकिन सतयुग में तो वो लोग साधारण प्रजा की लिस्ट में आ जाएंगे। आप सदा से इस लिस्ट में हो, सदा के पूज्य हो। सदा के पूज्य क्यों? क्योंकि आधा कल्प हम पूज्य रहेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे। आधा कल्प चेतना में पूज्य के रूप में हो, है ना, आत्मिक स्मृति में चैतन्य पूज्य देवता हम घूमते रहेंगे इस धरती पर। आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में पूजे जाते हो, आधा कल्प हमारा ही यादगार लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता की पूजा हो रही है। तो सारा ही कल्प हुए। दुनिया वाले हुईज हो केवल अभी लास्ट में कलयुग में निकली हुई है बुक, जिसमें हुईज हो के नामी ग्रामी भारत के लोगों के नाम लिखे हुए हैं उसमें, जिन्होंने नामी ग्रामी काम किया। या विश्व की भी हुईज हो की एक किताब होती है, उसमें भी नामी ग्रामी जो लोग होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। लेकिन हम तो आधा कल्प हम चैतन्य देवी देवताओं के रूप में पूज्य रूप में घूमते हैं सतयुग त्रेता युग में। द्वापर कलयुग में हमारा जड़ चित्रों की पूजा हो रही है। अभी भी देखो कितनी मंदिर में हमारी पूजा हो रही है। तो हम तो सारे ही कल्प में हुई हो के बुक में हमारा नाम है। ऐसा नशा रहता है। पापा पूछ रहे हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, किसी भी प्रकार की समस्या कमजोर तो नहीं बनाती, महावीर हो, है ना। जब हम सारे कल्प के हुईज हो है, तो कोई भी समस्या का हमें असर ही नहीं होना चाहिए। हम तो इतने नामी ग्रामी बुकों में हमारा नाम है, महावीर हो। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश होते हैं कि कैसे कल्प पहले वाला अपना भाग्य ले रहे हैं। कल्प पहले भी हमने अपना भाग्य लिया था हुईज हो की लिस्ट में आने का, वैसा अभी भी हम ले रहे हैं। तो बाप दादा हमको देखकर खुश हो रहे हैं। कल्प कल्प के तकदीरवान हो, ऐसी तकदीर कभी किसी की बन भी नहीं सकती। ऐसे तो तकदीरवान हम बन रहे हैं विसंगम युग पर कि ऐसी तकदीर कभी किसी की बन भी नहीं सकती। तो यह नशा और खुशी निरंतर रहे। तो बाबा आज हमें खुशी में रहने के पॉइंट्स बता रहे हैं, क्योंकि टाइटल क्या है, ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। नेपाल वालों में बाबा ने क्या कहा, अमर भाव और माताओं को खुशी क्यों? क्योंकि ठाकुर जिन्होंने दुनिया वालों को बुराया, बाबा ने ठाकुर बना दिया। आसाम वालों में खुशी की बात क्या बताई कि हम हमेशा के लिए पूरे कल्प में ही हु की बुक में नामी ग्रामी है। तो इसलिए तकदीरवान है। तो यह नशा और खुशी निरंतर है। फिर बिहार की पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं। सदा बाहर में रहने वाला बिहार है। सदैव अपने को ऐसे अनुभव करते हो जैसे ऊपर से अवतरित होकर साकार सृष्टि में सेवा के लिए आए हुए हैं। हम्म? जो अवतार होते हैं उनको क्या याद रहता है? जिस कर्तव्य के लिए अवतरित होते हैं वही कर्तव्य याद रहता है। अवतार आते ही हैं कोई महान कर्तव्य करने के लिए। तो आप भी किस लिए अवतरित हुए हो? विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए बाबा ने हमको अपना बच्चा बनाया है, विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए। तो सदा यह याद रहता है, कहीं भी रहते अपना मूल कर्तव्य विश्व परिवर्तन का है ना। कहीं पे भी रह रहे हैं, मूल कर्तव्य हमारा क्या है? परिवर्तन का है। चाहे हम घर में हाउसवाइफ की तरह काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में हैं, कहीं पर भी है, चाहे कोई भी धंधा करो, घर का कार्य करो, लेकिन याद क्या रहना चाहिए? परिवार या परिवर्तन, है ना। परिवार में रहते हुए भी हमको क्या याद रहना चाहिए कि हम विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए अवतरित हुए हैं साकार सृष्टि में।
परिवार में रहते हो तो किस लक्ष्य से रहते हो? यही लक्ष्य रहता है ना कि इनको भी परिवर्तन करना है, घर की आत्माओं को भी परिवर्तन करना है। गृहस्थी होकर नहीं, सेवाधारी होकर रहते हो। सेवाधारी को सेवा की याद रहती है, बाकी ये सब काम निमित्त मात्र है। मैं कोई गृहस्थी नहीं हूँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे माँ, ये मेरे बाप, नहीं। हम सेवाधारी हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं। मैं इनकी सेवा के लिए इस घर में अवतरित हुई हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि अ, असली कार्य है विश्व परिवर्तन का। विश्व परिवर्तन वही कर सकते हैं जो पहले स्वयं स्वयं का परिवर्तन करते हैं। पहले खुद को उदाहरण बनना पड़ता है, फिर आपको देखकर सब करने लग पड़ेंगे। तो स्व परिवर्तन कर लिया है ना, बाकी जो थोड़ा सा समय रहा है वह किस लिए? सेवा के लिए। अन्य की सेवा करते स्व की सेवा हो ही जाएगी। अवतार हूँ यह याद रहे तो जैसे स्मृति होगी वैसा ही कर्म होगा। तो बिहार वाले बाहरी मौसम लाने वाले हो। आजकल तो देश की हालत क्या है? आजकल तो देश की हालत क्या है? कहाँ सूखा है, कहाँ बहुत पानी है। लेकिन अभी क्या करेंगे? सदा बाहर लाएंगे। आपका ऐसा कर्तव्य देख आशीर्वाद देंगे, सब नमस्कार करने आएंगे। एक मिनट। बाबा कह रहे हैं सब नमस्कार करने आएंगे। अभी तो कोई कोई गाली भी देते हैं क्योंकि गुप्त हो ना। जब प्रत्यक्ष होंगे तो आप ही सब नमस्कार करने के लिए आएंगे। जितनी गालियां देते हैं उतने पुष्प चढ़ाएंगे। एक गाली के बजाय कितनी बार फूलों की मालाएं चढ़ानी पड़ेंगी। जैसे बाप ने बहुत गालियां खाई तो पूजन भी इतना ही होता है ना। ऐसे ही जितनी गाली खाएंगे उतने बड़े पूज्य बनेंगे। इसलिए घबराना नहीं, मालाएं तैयार हो रही हैं, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? सदा बाहर रहना है हमको, कुछ भी होता रहे, है ना। हमको सबकी आशीर्वाद, अभी हमको सब सब लोग गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे सबके सामने तो फिर गाली के बजाय फूल मालाएं चढ़ाएंगे। वो जितनी गालियां खिलाई हैं उतनी ही मालाएं चढ़ाएंगे, तो और ही खुशी होनी चाहिए। तो हमें ये ब्राह्मण जीवन में खुशी का खुशी किस बात पे रखनी है कि गाली दे रहे हैं, हमें घबराना नहीं है। क्योंकि हमारे लिए उतनी ही मालाएं, जितनी गाली खाएंगे उतने हम पूज्य बन रहे हैं। मालाएं तैयार हो रही हैं, गाली खा रहे हैं इसका मतलब हम बाप की श्रीमत पे चलेंगे तो गाली मिलेगी। क्योंकि गाली क्यों मिल रही है? कि हम उन लोगों का भोजन नहीं खा रहे, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, हम न उनकी बुरी बातें सुनते हैं, न हम उसमें शरीक होते हैं उनके। हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उनके किसी भी चीज में। तो हमको सब लोगों से मिलता ही है कुछ ना कुछ उलाहने कि ये तो परिवार से अलग हो गए हैं, ये अपने हिसाब से चलते हैं। तो मिल रहे हैं उलाहने तो मिलने दो, उसका चिंता नहीं करनी है हमें। जितना हमें गाली दे रहे हैं उतनी हम हमको बाद में मालाएं चढ़ाएंगे। अगर हम उनकी गाली से डर कर कि ये तो हमको तो सबके साथ शरीक भी होना है, हमको तो उनके सर्व कार्य में जैसा करना है, तो फिर अभी हम उनके जैसा चलने लगेंगे गाली तो हमें फिर मालाएं, हम पूज्य भी नहीं बन पाएंगे, मालाएं भी नहीं मिलेंगी। फिर बंगाल पार्टी से कलकत्ता, कलकत्ता निवासी क्या प्लान बना रहे हैं? मेले तो बहुत किए, अभी क्या सोचा है? अभी हर वर्ष में कोई नया प्लान बनाना चाहिए। कलकत्ता भक्ति मार्ग में भी मशहूर है। वहाँ की विशेषता है बलि चढ़ने की। जैसे भक्ति मार्ग की बलि मशहूर है, वैसे ज्ञान में महाबलि चढ़ने वाले ज्यादा होंगे ना। मतलब वहां पर देवियों के मंदिर बहुत हैं। तो और देवियों के सामने बलि भी बहुत चढ़ाई जाती है। तो बाबा बोलते हैं कि ज्ञान में महाबली चढ़ने वाले ज्यादा होंगे ना। कलकत्ता वालों को बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान में महाबल बलि चढ़ो। एक तरफ भक्ति का कोर्स, दूसरी तरफ ज्ञान का कोर्स।
मेले के साथ अभी और कोई विधि अपनाओ। क्योंकि वहाँ भक्ति भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी ज्यादा देवियों के मंदिर है। जितना बड़ा कलकत्ता है उतनी बड़ी आवाज हो। पुरानी गद्दी का स्थान है तो और कोई ऊंची आवाज निकालो। पुरानी गद्दी का स्थान, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की वहां पर ही सबसे बड़ी शॉप थी, डायमंड मर्चेंट थे ना बाबा। तो उनका पुराना स्थान है, बाबा का घर था वहां पर, ब्रह्मा बाबा का। तो वहां से ऊंची आवाज निकालो। अच्छा, हर एक रोज अपनी चेकिंग कर तीव्र गति को प्राप्त हो रहे हो। संगम युग पर ही चढ़ती कला का चांस है। बाबा ये क्या कह रहे हैं कि अपनी चेकिंग करना है कि क्या हम रोज तीव्र गति को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमें चढ़ती कला का चांस मिला हुआ है। रोज अपनी चेकिंग करो, सिर्फ चल रहे हैं यह नहीं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं ये चेक करना है। अगर तीव्र गति नहीं होगी तो फर्स्ट जन्म में नहीं पहुंच सकेंगे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते पद्मा पदम भाग्यशाली बनो। साधारण चेकिंग नहीं, लेकिन अभी महीन चेकिंग चाहिए। हम्म क्या है महीन चेकिंग? कि हम महीन चेकिंग कि मैं कितना आगे बढ़ रही हूँ, कितना मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हूँ। केवल साधारण चेकिंग नहीं है, महीनता से हमको अपने अंदर चेक करना है। महीनता क्या क्या है? यह मर्जीवा जन्म है ही प्रत्यक्ष खाने के लिए, किया और प्राप्ति हुई। जैसे ही हम इस देह से मर गए और बाबा के बच्चे बन गए, नया जीवन हो गया, ईश्वरी जन्म हो गया। पुराने जन्म से मैं मर गई तो क्या हुआ? तो क्या होगा? मुझे प्रत्यक्ष फल मिलेगा हर चीज का। इसलिए प्रत्यक्ष फल, क्योंकि मैं बाप के बच्चा बन गई। अब मेहनत की जरूरत नहीं, फल खाने का समय है। मोहब्बत में जी रहे ना, बाबा के बच्चे हैं। तो हमें फल खाने का समय है। अतीन्द्रिय सुख की जीवन में रहने का समय है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हो ना। अतीन्द्रिय सुख मतलब इंद्रियों के सुखों से ऊपर आ गए हम, इसलिए उसके झूले में झूलते रहते हैं। जो अभी सदा इस झूले में झूलते, वही श्री कृष्ण के साथ साथ झूलेंगे। इंद्रियों के सुख से परे हो गए अब, तब हम श्री कृष्ण के अतीन्द्रिय सुख वाले कहलाएंगे और श्री कृष्ण के साथ साथ झूलेंगे। ऐसा पुरुषार्थ है ना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तो महीन चेकिंग क्या करनी है कि कहीं मैं इसमें तो नहीं हूँ कि मैं इंद्रियों के आकर्षण में तो फंसी नहीं हुई हुई हूँ, या आंखों के द्वारा मैं कोई दुनिया की चीजें हमें आकर्षित कर रही हैं, कान के द्वारा दुनियावी बातें सुन रहे हैं। ये कुछ नहीं, आंख के द्वारा देखेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की चीजें देखेंगे। मैं हर समय या तो आत्माओं को देखूंगी, या मैं सूक्ष्म वतन में रहूंगी, या मैं मूल वतन में परम धाम में बैठी हुई हूँ, या मैं सत्यु के नजारों को एंजॉय कर रही हूँ। वो आंख के द्वारा इंद्रियों से परे। कान है तो सिर्फ बाबा की बातें सुन रहे हैं, मुख है तो सिर्फ बाबा की बातें बोल रहा है, जीभ है तो सिर्फ खा रहे हैं, तो इस शरीर को भोजन दे रहे हैं। आत्मा स्वाद ले रही है, शरीर को फ्यूल दे रहे हैं सिर्फ। उसमें कोई स्वाद नहीं है, स्वाद लेने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि स्वाद तो बाबा का ही इतना लिया हुआ है, इतना सुख लिया हुआ है कि इस दुनिया के स्वाद की तरफ अट्रैक्शन ही नहीं जा रहा है। हम्म अतीन्द्रिय सुख की जीवन है तो हम इंद्रियों के परे चले गए हैं। मन है तो मन में व्यर्थ नहीं चल रहे, सिर्फ बाबा के की महावाक्यों का मंथन चल रहा है। बुद्धि है तो बुद्धि इधर उधर नहीं भटक रही है, सिर्फ बुद्धि देखती है बाबा की बुद्धि रूपी नेत्र से हम आत्माओं को देख रहे हैं। संस्कार है तो सारे दैवी गुण धारण किए हुए हैं हमने। तो ये है अतीन्द्रिय सुख में महीन चेकिंग कि ये सब हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अब तमिलनाडु। तमिलनाडु संगम युग पर बाप द्वारा जो खजाने मिले हैं, उन सभी खजानों को अच्छी तरह से जमा किया है। अब कौन से खजाने मिले हैं? बाबा ने हमको कई बार में खजानों की लिस्ट बताई है। 10-12 खजाने हैं। कौन से 10-12 खजाने? एक है समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन।
ज्ञान, गुण, शक्तियां। पुण्य का खाता खजाना, दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, है ना। ये सब खजानों की लिस्ट है। तो बाबा ने कहा ये सारे खजाने को अच्छी तरह से जमा किया है। माया खजाने को लूट तो नहीं लेती। पहले भी सुनाया था कि डबल लॉक लगा दो, एक बाप की याद और दूसरी सेवा। यह डबल लॉक लगाने से कभी भी माया खजाना लूट नहीं सकती। खजाना बचाने का तरीका क्या है? हमेशा बाप की याद में रहना है और हमेशा सेवा में। तो माया कभी भी खजाना लूट नहीं सकती, सदा भरपूर रहेंगे। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। बाबा क्या कह रहे हैं? अमृत वेले हमेशा की मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा बैठा हुआ है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो उसका तिलक हमें बाबा से लगवा लो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। माया कब सामना करती है? जब कमजोर होते। लेकिन सर्वशक्तियों का तिलक लगा हुआ है तो माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। हमारा कोई भी खजाना, समय का, श्वास का, संकल्प का, तन मन धन ज्ञान गुण शक्तियों का, कोई भी खजाना माया लूट नहीं सकती है। क्योंकि मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ, विजय का तिलक है। तिलक आपके विजय की निशानी है। अमृत वेले वरदानों का समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। अमृत वेले बाबा से अविनाशी तिलक लगा लेते मास्टर सर्वशक्तिवान का, तो हमें माया कभी भी सामना नहीं करती, हमारे कोई भी खजाने लूट नहीं सकती। इसलिए अमृत वेले ही सर्व वरदानों के समय अमृत वेले के महत्व को जान के सारे वरदान अपने अंदर भर लेने हैं। शांति। अभी हम याद प्यार लेते बाबा से। ऐसे सर्व सहज प्राप्तिवान, सदा सागर के समान, सर्व में संपन्न, सदा बीज को साथ रखने वाले, बीज रूप स्थित, बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाले, विकर्मा जीत, विकल्प जीत, ऐसे लक्ष्य को पाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ऐसा बीज रूप निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर मुरली का मंथन चालू करें। ओम शांति। रविदीप बहन आप सुनाइए। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। तो आज बाबा अलग अलग पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। ये नेपाल, असम, बिहार, कलकत्ता। तो इन मुलाकातों से जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मुझे बाबा से वरदान मिल रहे हैं कि मैं जितना बाबा से मैं स्नेह करती हूँ, तो बाबा भी मुझे स्नेह का रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे वरदान देकर सदा अथक और सफलता मूर्त भव। बाबा जो है अमरनाथ बाबा ने वरदान दिया, सदा अमर भव।
मुझे खुशी खुशी में हर कर्म जब मैं करती हूँ तो थकावट महसूस नहीं होती, और मुझे ये अनुभव करना है कि मैं अवतरित आत्मा हूँ और मेरा कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो पहले स्व कल्याण और फिर विश्व कल्याण। मुझे अनुभव करना है कि मैं इस देह में, इस घर में अवतरित हुई हूँ सेवार्थ, ना कि कर्म बंधन से। ओम शांति। अच्छा, कविता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने यही बार बार हर मुरलियों में जैसे बहुत बार बाबा यही अटेंशन दिलवाते हैं, क्योंकि अमृत वेला जो है वो हमारा फाउंडेशन है दिन का। तो बाबा ने कहा कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक लगाओ तो पूरा दिन माया हम पे वार नहीं कर पाएगी। इसलिए अमृत वेले पे जितना अटेंशन हम रखेंगे उतना ही माया जीत सहज बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम नमित शांति दीदी बोलो। ओम शांति दीदी बोलिए गीता बहन। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা বলা যে বিশ্ব পরিবর্তन वही कर सकते हैं जो पहले स्वयं का परिवर्तन करते हैं। पहले खुद को उदाहरण बनना पड़ते हैं, फिर आपके देख कर सब करते लाग पड़ेगा। আর বাবা বলা যে संगम युग पर बाप द्वारा खजाना मिला है, जो खजाना मिला है वो सभी खजानों को अच्छी तरह जमा करना है। তারপর বাবা বলেছে যে এক बाप की याद की और दूसरों सेवा। আর बाबा बोला जे डबल लॉक लगाओ। एक बाप की याद की और दूसरा सेवा। यह डबल लॉक लगाने से कभी भी माया खजाना लूट नहीं सकते, सदा भरपूर रहेंगे। अमृत वेला स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया नहीं करेंगे। तिलक आपके विजय की निशानी है। अमृत वेला वरदानी का समय है। जितना अमृत वेला का महत्व रहेंगे उतना ही महान बनेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि जो स्वयं को परिवर्तन करने में सफल होता है वह विश्व परिवर्तन कार्य सहज से कर पाता है, क्योंकि स्व परिवर्तन से स्व की सेवा के साथ साथ विश्व की सेवा भी होता है। तो पहले स्वयं का कमी कमजोरियां पर अटेंशन देकर उसको चेंज करना है, क्योंकि स्व परिवर्तन से खुद दूसरों के लिए उदाहरण हम बन जाते हैं। दूसरों से दुआएं भी मिलते हैं, आशीर्वाद भी मिलता है। भले दिखाई नहीं देता, लेकिन विश्व परिवर्तन माना कोई भी सेवा हो, चाहे परिवार में हो या दूसरों के लिए, मन में सदा यह सोचना है कि मैं गृहस्थी नहीं, सेवा अर्थ में अवतरित हुई आत्मा हूँ, सेवा के लिए निमित्त हूँ। तो यह मनोभाव बहुत सूक्ष्म में दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी हमको पहले हमको विरोध करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा कार्य व्यवहार में खुश होते हैं। तो बाबा को साथ रखकर कोई भी सेवा हम करें तो बाबा ही हमारे द्वारा दूसरों के सामने प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ अमृत वेले स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक धारण करना है और दिन भर बाबा के याद में, हम परिवार में हो या कोई सेंटर में हो या कहीं भी हो, कमल पुष्प समान सबके साथ संस्कार मिलन कर सेवावत, चाहे लौकिक है या अलौकिक है, कार्य करते रहेंगे तो सदा सफलता मुक्त बनेंगे। ओम शांति। अच्छा, गैलेक्सी बोलिए। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि जो स्वयं को परिवर्तन कर सकता है वही विश्व को परिवर्तन कर सकता है। ओम शांति। रीमा बहन बोलिए।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को अमृत वेला का महत्व बताया। बाबा कहते हैं कि सारे दिन का आधी समय अमृत वेला होता है। तो अमृत वेले वरदानों का समय है। तो कौन कौन से हम वरदान लेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, विजयी रतन हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, चित्त को शांत रखने वाली आत्मा हूँ, स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ, माया जीत हूँ, प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ, खुशी से भरपूर आत्मा हूँ। तो अगर स्वयं को वरदानों से भरपूर रखेंगे तो सारा दिन स्वतः ही हम समर्थ बन के कार्य कर सकेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे। भारती बहन बोलिए। जी, आज बाबा ने हमें अमरनाथ बाप का पहला वरदान दिया है, बच्चे अमर भव। यह वरदान हमें कल्पों पहले यादगार अभी भी हम देख रहे हैं। हमारी देवताओं बनकर हमारी अभी भी पूजा चल रही है। और बाबा कहते हैं कि जिन माताओं को दुनिया वालों ने ठुकराया, उन्हें बाप ने ठाकुर बना दिया। तो हम माताओं को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने हमें इतना ऊंचा उठाया। और बाबा कहते हैं कि हर ब्राह्मण के घरों में ब्राह्मण बच्चों के घर में गीता पाठशाला की यादगार जरूर होनी चाहिए। वैसे ही हम हर घर में राजा रानी के फोटो लगाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के घर में विशेष यादगार यानी हम जो प्रदर्शनी की फोटो लगाकर सबको आपका परिचय देना। और बाबा ने हमें बड़े आसामी वाले को कहा है कि हम सब बड़ी आसामी हैं। बड़ी आसामी यानी हम अभी भी देवताएं बनकर हम पूजन गायन होता है, तो हम भी बड़ी आसामी कहलाते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे। अजय भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला कि आप अवतरित आत्माएं हो, तो ये याद रहता है कि आप अवतरित आत्माएं हो। अवतरित आत्माओं को अपना कर्तव्य याद रहता है कि हमें जाकर क्या करना है। तो हम भी अवतरित आत्मा है, तो हमें हर पल ये याद रहना चाहिए कि हम सेवादारी आत्मा है, विश्व सेवादारी आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। गृहस्थी नहीं है। अगर गृहस्थी समझेंगे तो बोझ बढ़ेगा और सफलता भी कम मिलेगी। बाबा ने बोला था सेवादारी समझेंगे और सेवादारी बनकर कार्य करेंगे तो किसी प्रकार का बोझ भी नहीं अनुभव होगा और बहुत रमणीक तरीके से जीवन चलेगा। तो हमें बाबा ने ये याद दिलाया कि आप अवतरित आत्माएं हो। और बाबा ने बोला कि जैसी स्मृति रहेगी वैसे ही श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। तो स्मृति को हमें हर पल सम्मानों से भरकर रखना है और हर पल यही अनुभव करना है कि बाबा ने सेवा के लिए भेजा है। ओम शांति। ओके। एंजल आशा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज के अमृतवाणी में बाबा ने कहा कि संगम युग पर ही चढ़ती कला का चांद से, तो हमें रोज अपनी चेकिंग करनी है। सिर्फ चल रहे हैं ये नहीं, लेकिन किस गति से हम चल रहे हैं ये चेकिंग करनी है। अगर तीव्र गति नहीं होगी तो हम फर्स्ट जन्म में नहीं पहुंच सकेंगे। और बाबा ने कहा कि हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते पद्मा पदम भाग्यशाली हमें बनना है। हमें साधारण चेकिंग नहीं, लेकिन अभी महीन चेकिंग करनी है। तो बाबा ने महीन चेकिंग के लिए कहा कि हमें अतीन्द्रिय सुख के झूले में हम सदा झूल रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है। और जो अभी सदा इस झूले में झूलते वही श्री कृष्ण के साथ साथ झूलेंगे। और इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ, इसे बाबा ने कहा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने आज की साकार मूर्ति के वरदान में भी कहा है कि जब तक हमें महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक हमें अनुभूति नहीं होगी, और जब तक अनुभूति नहीं होगी तो तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन भी मजबूत नहीं होगी और उमंग उत्साह की चाल भी नहीं होगी। तो जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभव भी हमें बनाएगा तो हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, इसे बाबा ने कहा है। ओम शांति। बहुत अच्छे। कंचन बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबाए महीन चेकिंग की बात की, साधारण चेकिंग नहीं, किसमें तो हमारा भाग्य पद्मा पदम भाग्यशाली हम कैसे बने। तो जो भी हम हर संकल्प करे, एक एक संकल्प इतना कीमती और मूल्यवान हो जिसमें पद्मों की कमाई हो।
परमात्मा की याद में हम हर संकल्प उठे हमारा। तो भक्ति मार्ग में भी गायन है ने श्वासोश्वास मुझे याद करो, कोई भी बीच में दूसरा ना आए, एक परमात्मा की अनहद नाद अनहद इसमें अनहद नाद रहे और स्मृति बनी रहे। तो श्वासोश्वास हर संकल्प में पद्मों परमात्मा से याद रहे, हर कदमों में इस पद्मों की कमाई होती रहे। तो संगम पर जो आत्माएं पद्मों की कमाई कर रहे, वो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाए। तो वो आत्माएं वो पुरुषार्थ में भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो उठती कला में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें ये अनुभव होना चाहिए कि हमारे हर संकल्प में हर कदम में जो पद्मों समाये हुए हैं। इसलिए कोई भी संकल्प हमारे इधर उधर का न जाए, साधारण नहीं व्यर्थ न जाए। तो हमें संकल्प ऐसा उठाना है, तो अवश्य हमारी कमाई होती रहे और याद भी बाबा की आती रहे और ज्ञान का सिमरन भी मुख से ज्ञान का ही रत्न निकले, तो हमारी ऐसी कमाई होती रहे। ओम शांति। बहुत अच्छे थे। संकल्पों को हमेशा कमाई करने के लिए हर समय जो अव्यक्त वाणी पढ़ी है सारे दिन उसका मंथन चलता रहेगा तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे नहीं, सदा समर्थ ही चलेंगे। सावित्री वर्मा जी बोलिए। हाँ जी दीदी, तो जैसे बाप दादा ने आज क्वेश्चन भी खुद ही किया और आंसर भी, जैसे ऐसा नशा रहता है कि हम बहुत बड़े लोग हैं। क्वेश्चन किया बाबा ने, किसी भी प्रकार की समस्या कमजोर तो नहीं बनाती, महावीर हो। तो बाप दादा फिर जब बाप दादा ने देखा कि ये बच्चे कितने खुश नसीब हैं कि कलब कलब पहले वाला अपना भाग्य ले रहे हैं, कलब कलब के तकदीरवान हो, ऐसी तकदीर कभी किसी की बन भी नहीं सकती। यह तो ये नशा और खुशी बाबा बोलते निरंतर रहे। ओम शांति। गायत्री बहन बोलिए। ओम शांति। आज मैंने सारे दिन के लिए मुरली का एक मंथन सा निकाल के 10 स्वमान निकाले हैं, जो सारा दिन रोटी बनाते वगैरह में सब मतलब बोलती रहूंगी और उसको धारण करती रहूंगी। पहला है बच्चे अमर भव। दूसरा मैं बहुत बहुत लकी हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। तीसरा मुझे बाप ने ठाकुर बना दिया, वाह मेरा भाग्य वाह। चौथा मैं जन्म जन्मांतर के लिए पूज्य हूँ। अगला कल्प कल्प की मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। अगला मैं ऊपर से अवतरित साकार सृष्टि में सेवा के लिए आई हूँ। मैं स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मैं पूज्य आत्मा हूँ। 9th है मैं संगम युग पर चढ़ती कला में रहने वाली आत्मा हूँ। 10वां है अतीन्द्रिय सुख के झूले में रहने वाली आत्मा हूँ। और लास्ट मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इन सब नशों में सारा दिन रहेंगे तो मुरली भी याद रहेगी और वरदानों की एक माला भी बन जाएगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने विविध पार्टियों के साथ जो मुलाकात की उसके बारे में बोला है। बाबा ने नेपाल, असम, बंगाल, बिहार और तमिलनाडु इनके साथ जो बातचीत की है उसके उनकी विशेषता कही है। बाबा ने नेपाल की विशेषता कही कि माताओं को उन्होंने अच्छा बड़ा दर्जा दिया है। बिहार के साथ बोला है कि आप बिहारी बाहर वाले हो। तमिलनाडु और कलकत्ता में बाबा का मुख्य स्थान था, उसमें मूल वतन बाबा ने बोला है। ऐसे सभी के बारे में विशेषता बाबा ने कही है और वो विशेषता निभाने का पुरुषार्थ करना है, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। प्लीज करेक्ट। ओम शांति। बिल्कुल ठीक है। अभी पोल लॉन्च किया है कि देख लीजिए, शायद होगा। शांति जी, शेर सिंह भाई जी आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया भाई जी। भाई बाबा ने जैसे तमिलनाडु से माताओं को जिनको ठुकराया बाबा ने उनको ठाकुर बनाया, तो मुझे याद आ रहा है ये बाबा का बोर्डिंग स्कूल था ना, तो बाबा बच्चों को भोग पहले खिलाते थे, भोग करते थे, हम गुलजार दादी को खिलाते थे, कहते हम अपने ठाकुर को भोग लगा रहे हैं।
तो बाबा ने आज मुरली में भी जिक्र किया, जिनको बाबा ने ठुकराया बाबा ने ठाकुर बनाया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। तो अब हम आज बोलते हैं अभी पोल छोटी ओम बहन को शांति पोल लॉन्च हो रहा है अभी, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखे। और इस बीच में ज्योति बहन अपना शेयर भी कर सकते हैं। जी ज्योति बहन, आप शेयर करिए आपका पॉइंट। ओम शांति। जो सेवा और याद का डबल लॉक बोला है ना, तो ये कहीं ना कहीं अंदर टच हुआ, क्योंकि जब भी हमारी याद बढ़ती है ना, तो अंदर एक ईगो रहता है कि हाँ मुझे अभी कुछ जरूरत नहीं है। तो बाबा फिर से फैमिली में जोड़ना चाहते हैं ना, हमें ऐसे अकेले नहीं रहना है तपस्वी जैसे। तो बाबा ने आज फिर से वो याद दिलाया कि नहीं, आपको सेवा में भी जुड़ना है, तो ही माया ये जो बोलती है ना मुझे कुछ जरूरत नहीं, तो ये भी माया के ही शब्द है। तो सेवा और याद दोनों चाहिए, तभी आप लगे रहेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे। तो आज का होमवर्क हमको होमवर्क लेंगे कि अभी हम संगम युग पर है, तो हम अपनी चढ़ती कला में चल रहे हैं, ये चेक करना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले हम आत्माएं हैं, तो हमें अपने संकल्पों को चेक करना है सारे दिन कि हम पद्मा पदम हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। कर्म, हर बोल, हर संकल्प, बोल और कर्म हम बाप की याद में कर रहे हैं, तो हमारी पद्मा पदम कदम कमाई जमा हो रही है। ये महीन चेकिंग चाहिए। दूसरा, अतीन्द्रिय सुख के जीवन में के झूले में झूल रहे हैं और कोई इंद्रियों के आकर्षण में तो नहीं आ रहे सारे दिन, ये चेक करना है हमें। अब हम 1 मिनट के 2 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु रूप चमकता हुआ सितारा इस शरीर में विराजमान, ऊपर से अवतरित होकर साकार सृष्टि में सेवा के लिए आई हूँ। महान कर्तव्य करने के लिए, विश्व परिवर्तन करने के कर्तव्य के लिए। परिवार में हूँ तो सेवाधारी होकर रह रही हूँ, गृहस्थी होकर नहीं। ऑफिस में हूँ तो भी डबल कार्य, परमार्थ का कार्य और धन कमाने के अर्थ भी डबल कार्य चल रहा है। चाहे परिवार में चाहे ऑफिस में, कोई भी कितनी भी गाली दे रहा है, मैं बिल्कुल उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसका। मैं सोच रही हूँ कि जितनी गाली चढ़ाएंगे उतनी फूलों की मालाएं चढ़ाएंगे, पर मैं बाप की श्रीमत अनुसार ही चलूंगी। बिल्कुल भी मन मत और परमत में न चलने वाली मैं आत्मा। कल्प कल्प की तकदीरवान मैं आत्मा। परमात्मा से अथक भाव का, सफलता मूर्त का जो वरदान मिला है, अमर भाव का वरदान मिला है, उस हिसाब से अथक सेवाधारी मैं, ठिक्कर से ठाकुर बनने वाली आत्मा, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा, और बाप से मिले हुए संगम युग पर सर्व खजानों को डबल लॉक लगाकर एक बाप की याद और दूसरी सेवा में अपने खजाने को भरपूर करती जा रही हूँ। अमृत वेले से मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक लेकर सारे दिन वरदानों में
पलने वाली मैं आत्मा। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम शांति। ओम ओम शांति। गुड शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।